तो यार वर्तमान में हमें एकदम अच्छी तरीके से पता है कि भाई आपको व्हाट्सएप पर कौन सा बैन मिला हुआ है। हो सकता है कि भाई आपको मिला हो दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप, या फिर मिला हो आपको दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम, या फिर दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप बिजनेस एंड उसके नीचे कुछ कीवर्ड वगैरह। तो यार आपको आज के डेट में ये वाला बैन मिला हुआ है। लेकिन अगर मैं पीछे चलूं आज से ठीक 3 साल पहले, तो वहां पर सिंपल सा कैंसिल और सपोर्ट का ऑप्शन होता था। पर जब ऐसा होता था ना तो हम अकाउंट्स को ना बहुत ही इजीली ओपन कर देते थे। तो यार जब हम ओपन कर देते थे ना तो यार उसके बाद से जो व्हाट्सएप के जो सीनियर हैं एंड जो जूनियर लोग हैं, इन लोगों के बीच में थोड़ा सा कन्वर्जेशन होता है, जिसके बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं ना यार उस मेथड को बंद कर देते हैं। ये ना ये जिसका नंबर बैन है ना उसका सबसे पहले व्हाट्सएप में रजिस्टर करवाता है एंड बस सपोर्ट पे टैप करके उसका कोड बदल के व्हाट्सएप खोल देता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, ये जो बंदा जो मेथड बता रहा है ना, इस मेथड को अब हम बंद कर देते हैं। अब जब उसको बंद कर देंगे तो लोग फिर से ऐड चलाएंगे। बट कब आता था दिस अकाउंट कैन नॉट यूज व्हाट्सएप, समझ गए। लेकिन यार क्या हुआ ना यार उन्होंने कहां से हटाया ये ऑप्शन, उन्होंने हटाया था व्हाट्सएप से। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में तो अभी भी वही ऑप्शन था। तो हम व्हाट्सएप बिजनेस के बेसिस पे कोड को चेंज करके अकाउंट को ओपन कर देते थे। अभी भी हम देख रहे हैं जो व्हाट्सएप पे जो कस्टमर से डील करते हैं वो लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ऐड वगैरह नहीं चला रहे हैं। पता नहीं कैसे, ये कैसे हो सकता है? अभी भी कोई मेथड चल रहा है क्या? हमने व्हाट्सएप का सपोर्ट का ऑप्शन हटा था ना, ये व्हाट्सएप बिजनेस में जाके उसका कोड चेंज कर रहा है, कोड चेंज करके व्हाट्सएप ओपन कर दे रहा है। अच्छा, मतलब ये अभी भी हार नहीं मान रहा है, ये अभी भी लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। एक काम करो ना, इसका ये मेथड भी बंद करो। वहां से बंद हो गया तो यार हमने क्या किया, हमने उसके ईमेल सपोर्ट पर जाकर के कोड को चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन अभी भी तो अपना जो ईमेल वाला है ना वो तो अभी भी एक्टिव। तो यार जब ये बात व्हाट्सएप टीम को पता चली तो यार उसने क्या किया, उसने उसका जो ईमेल सपोर्ट है ना यार उसमें भी मतलब गड़बड़ ही कर दिया। मतलब अगर आप जाके मैसेज करोगे तो वहां पे बस आपको यही मिलेगा कि भाई रिक्वेस्ट रिव्यू करो, या फिर आपको मिलेगा कि भाई आपको कॉमर्स पॉलिसी मिला हुआ है तो यार आप अपने नंबर को व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं व्हाट्सएप मैसेंजर में यूज कर सकते हो। बस यही घुमा फिरा के वही मैसेज आता रहता है जो कि एक ऑटोमेशन होता है। तो आज की डेट में ना भाई काफी सारे लोगों का अकाउंट खुल भी रहा है, काफी सारे लोगों का अकाउंट नहीं खुल रहा है। तो यार किसका खुल रहा है किसका नहीं खुल रहा है पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर हम बताएंगे कि यार व्हाट्सएप क्या गलत कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि यार यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के यूजर है। पहला है भाई ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी एंड चौथा है डी। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई यार यहाँ पर 4 प्रकार के यूजर्स हैं जिनका अकाउंट अपनी अपनी जगह पर बैन है। अब यार यहाँ पर मैं सबका अलग अलग डिफिनेशन देता हूँ। ठीक है, ये जो यूजर ए है ना इसका अकाउंट पहली बार बैन हुआ है, इसका अकाउंट जिंदगी में पहली बार बैन हुआ है। तो अगर ये व्हाट्सएप के पास में मैसेज करेगा तो इसके खुलने के चांसेस एकदम 100% है। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि यार इसका 100% क्यों है। ठीक है, अगर ये जो यूजर भी है ना इसका मान के चलो कि भाई ये इसने अभी जस्ट मोबाइल लिया है, अकाउंट बनाया है, अकाउंट बनाने के बाद यार इसने थोड़ा सा कन्वर्जेशन ज्यादा कर दिया है। ठीक है, मतलब यार अभी नया नया व्हाट्सएप बना के और जल्दी जल्दी में मतलब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेशन कर लिया तो और इसका अकाउंट बैन हो गया, तो इसका भी अकाउंट खुलने का चांसेस 100% है। ठीक है, अगर ये जो यूजर सी है ये क्या किया, ये व्हाट्सएप को अब बहुत पहले से यूज कर रहा है, मान के चलिए यार साल भर पहले से ये व्हाट्सएप को यूज कर रहा है। ठीक है, इसके दिमाग में आया कि भाई मैं इतने दिनों से इसका यूज ही कर रहा हूँ, क्यों ना अब इससे पैसे कमाया जाए। तो इसने पैसे कमाने के लिए क्या किया कि यार इसने थोड़ा लोगों के पास में मैसेज करना शुरू कर दिया। मैसेजेस इलीगल नहीं है, मैसेज जो है वो लीगल है, वो कहीं से भी कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है। उसने थोड़ा सा बस पैसे कमाने के लिए जो जो उसका जो नेटवर्क है उसको थोड़ा सा बढ़ाना प्रारंभ किया। इसने क्या किया, इसने बस एक ही गलती की कि इसने लोगों के पास मैसेज करना शुरू किया, क्योंकि यार इसको व्हाट्सएप पे सिंपल सा चैट नहीं करना था, इसको कमाना था पैसा। तो बस ये पैसे कमाने के लिए यार इसने क्या किया, इसने लोगों के पास मैसेजेस करना शुरू कर दिया। अंडर जब इसने किया तो इसका अकाउंट एक बार बैन हो गया, दोबारा बैन हो गया, उसके बाद से भाई फिर से बैन हो गया। मान के चलिए इसका अकाउंट तीसरी बार बैन हुआ, तो तीसरी बार में भी इसका अकाउंट खुल गया, यार खुलवाने वाले तो हम है ना। ठीक है, तो सपोज करो कि यार यहाँ पे भी इसका अकाउंट खुल गया। इसके भी माइंड में बस यही है कि भाई व्हाट्सएप क्या ही है ना, बस इससे मुझको पैसा कमाना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने लोगों के पास मैसेजेस करना शुरू कर दिया। मैसेज जो भी है इलीगल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो मैसेजेस हैं उसने बस अपने कस्टमर के पास में बस भेजना शुरू कर दिया। अगर उसकी वजह से ना मतलब यार आपको भी पता है कि भाई हमारे इंडिया में ना किसी भी अननोन पर्सन का जब मैसेज रिसीव करते हैं ना तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, वो ब्लॉक करने की बजाय उसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जब वो रिपोर्ट करते हैं तो व्हाट्सएप लीगली तो कहता है कि भाई हम आपके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम आपका चैट रीड नहीं करेंगे, बट पीठ पीछे ना रीड करता है वो। अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक की बजाय रिपोर्ट किया ना तो आपने उसको जो 5 मैसेज भेजे रहेंगे ना जो लास्ट में, ठीक है,
उसको वो रीड कर लेगा। ठीक है भाई, लीगली तो बोलता है मैं नहीं रीड करूंगा, बट वो रीड कर लेगा। एंड मजे की बात पता है क्या है, जब हमारे इंडिया के जब कोर्ट ने बोला कि भाई जो प्राइवेसी है ना उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो बोलता है कि भाई ऐसे कैसे, हम प्राइवेसी देते हैं, हम मतलब क्या हम खुद भी मैसेज को रीड नहीं करते हैं, तुम कैसे रीड करोगे, अगर ज्यादा बोलोगे ना तो हम इंडिया क्विट कर देंगे। मतलब क्या हद है यार, मतलब ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। मतलब यार खुद पीठ पीछे रीड करो और बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या ही बताया जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो यूजर डी है, ठीक है, ये आया व्हाट्सएप पे, मतलब क्या इसको व्हाट्सएप पे आए हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये आया पहले नॉर्मली चैट वगैरह करता था, इसको थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे आया, इसको थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि हाँ अब व्हाट्सएप से पैसे भी कमाया जा सकता है, तो इसने क्या किया, इसने कमाना शुरू किया। ठीक है, इसका अकाउंट एक बार बैन हुआ, दोबारा बैन हुआ, तिबारा बैन हुआ, चौथी बार बैन हुआ। ठीक है, फिर ये गलती से आ गया मतलब हमारे जैसे लोगों के पास में जो कि अकाउंट को ओपन कर देते थे। ठीक है, तो ये क्या क्या ये ओपन करवाता रहा, अपना चैट वगैरह कंटिन्यू करता रहा। ये मतलब यार ये इसकी अर्निंग इतनी ज्यादा हो रही थी ना कि यार इसका जैसे बैन होता, ये हमारे जैसे लोगों को पेमेंट करता, हम लोग उसका अकाउंट ओपन करके दे देते थे, जैसे ओपन करके देते तो ये फिर से अपना वही काम करता। ठीक है, तो ये मतलब क्या ये अपना मतलब क्या इसको भी पता था कि यार ये गलत नहीं कर रहा था, हमको भी पता है कि भाई यार ये गलत नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप को प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि यार वो उसका एक फीचर है, वो है व्हाट्सएप एपीआई। वो कहता है कि यार अगर आप व्हाट्सएप पर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको हमारा ये फीचर लेना पड़ेगा। अगर आपको मतलब क्या लोगों के पास मैसेज भेजने हैं तो हमको पैसा देना पड़ेगा, फिर वो सब करना है। एंड बस वो उसी की आड़ में ऐसे यूजर्स को बैन करता है जो कि यार कहीं से भी गलत नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप मुझसे कहोगे ना तो मैं आपको ऐसे मतलब कि यार कितने सारे अकाउंट दे दूंगा ना, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यार काम तो लीगल कर रहे हैं बट बैन ऐसे ही हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यार बात ये आती है ना कि यार आज के डेट में व्हाट्सएप का कौन सा मेथड वर्क कर रहा है, आखिर में इनका जो अकाउंट अनबैन हुआ है ये कैसे अनबैन हो गया है। ठीक है, क्या उनका कोई टीम मेंबर अनबैन कर रहा है या फिर कौन अनबैन कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यार आज के डेट में अगर आपको बैन मिलेगा ना तो वो टोटल 2 प्रकार का होगा। पहला तो होगा भाई रिक्वेस्ट रिव्यू या फिर होगा वो रजिस्टर्ड न्यू नंबर। अगर आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का बैन मिल रहा है ना, ठीक है, तो अगर आप रिव्यू सबमिट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने उसका कोई टीम मेंबर है वो आपका अकाउंट ओपन कर रहा है, तो भाई आप बिल्कुल ही गलत हो। ठीक है, सपोज करो कि यार आपको मिलता है एक रिक्वेस्ट और रिव्यू का ऑप्शन, सपोज करो कि यार आपको मिलता है एक रिक्वेस्ट और रिव्यू का ऑप्शन। ठीक है, आप सबमिट करते हो रिक्वेस्ट और रिव्यू, अगर आपको लगता है कि भाई वहां से उसका टीम मेंबर आपके अकाउंट को ओपन कर रहा है तो यार आप बिल्कुल ही गलत हो। ठीक है, यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट और रिव्यू सबमिट करते हो ना तो यार जो आप लिखते हो ना उस पर ध्यान मत दो, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। जब आप सबमिट करते हो ना तो यहाँ पर मैटर करता है कि भाई आप किस डिवाइस से सबमिट कर रहे हो। ठीक है, आप जब सबमिट कर रहे हो तो उसमें कुछ कई सारी कोड्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो कोर्स वगैरह जो होती है ना तो उसकी बेसिस पे ही आपका अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यार पहले हम क्या करते थे यार, सामने वाले से कहते थे कि भाई एक काम करो ना, आप अपना डाटा क्लियर कर दो, अगर उसके बाद से अपना नंबर हमें दो, हम रिक्वेस्ट और रिव्यू सबमिट करेंगे। ठीक है, बट मजे की बात पता है क्या है, यार हम ये चीज पब्लिकली कह दिए थे। ठीक है, जिसके कारण ये मेथड भी बंद कर दिया। मतलब यार व्हाट्सएप ने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये डाटा क्लियर करवा रहा है ना, अब डाटा क्लियर करने का जब फीचर है उसको ही बंद कर दो। आज के डेट में आप व्हाट्सएप का डाटा क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट मजे की बात बोलूं, आज के डेट में भी आप व्हाट्सएप का डाटा क्लियर कर सकते हो, बट मेथड बदल गया है। ठीक है, बताऊंगा नहीं यहाँ पर, वो पेमेंट के बाद बताऊंगा कि यार वो कैसे होता है। ठीक है, पर मैं क्या कह रहा था कि जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिव्यू सबमिट करते हो ना तो क्या जाता है व्हाट्सएप के पास में, व्हाट्सएप के पास में जाता है आपके डिवाइस का जो कोड होता है ना वो जाता है, जिसके बेसिस पे उसका एक रोबोटिक सिस्टम होता है। ठीक है, अब आप उसको बस ऐसे समझो कि यार ये एक रोबोट है। ठीक है, ये एक रोबोट है, आप ये समझो उसके पास में एक रोबोटिक सिस्टम होता है जो जिसको अगर पता चलता है कि भाई आपने जो मैसेज किया हुआ है ये एक नया यूजर है, मतलब क्या अगर इसको लगा कि यार आपने जो रिक्वेस्ट और रिव्यू सबमिट किया ना वो एक नए फोन से किया है, मतलब क्या जहां से आप बल्क मार्केटिंग वगैरह कर रहे थे ना वो फोन नहीं यूज किया है, आपने एक नया फोन यूज किया है, अगर इसको ऐसा लगा तो ये क्या करेगा ना, ये आपने जैसे ही रिक्वेस्ट और रिव्यू सबमिट किया, सबमिट करने के बाद जैसे ही आपने रिफ्रेश किया आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अगर इसको लग गया कि यार आपने जो मैसेज किया है ना वो सेम टू सेम फोन से किया है तो तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट बैन, मतलब क्या रिक्वेस्ट रिव्यू से हटके रजिस्टर्ड न्यू नंबर में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर ये कंफ्यूज हो गया कि यार आपका नंबर नया है पुराना है कौन सा है, अगर ये कंफ्यूज हो गया तो ये कर देता है होल्ड, और जब ये करता है होल्ड
तो यहाँ पर आता है इसका टीम मेंबर का काम, ठीक है। बट जहां पर इसके टीम मेंबर का काम आता है, आज के डेट में ये प्लेस भी खाली है, ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अंत में अगर ये मतलब क्या अगर आपका अकाउंट तुरंत के तुरंत खुला तो अच्छी बात, नहीं खुला तो भी भाई क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यार ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, मतलब क्या जहां पर ये कंफ्यूज हुआ कि यार आप नए हो पुराने हो कौन से वाले हो, ये इसने क्या किया, आपके मैसेज को होल्ड कर दिया, आपके रिव्यू को होल्ड ऑन में डाल दिया, ठीक है। होल्ड ऑन में डाल दिया तो यहाँ पर काम है व्हाट्सएप के टीम मेंबर का कि यार वो उस मैसेज का रिव्यू करे, आपके अकाउंट को ओपन कर रहे, ठीक है। बट यार यही तो दिक्कत है, उसके टीम मेंबर एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो यार सपोज करो कि यार जब उसका टीम मेंबर ही एक्टिव नहीं है, ठीक है, यार वो लोग अब बहुत ज्यादा नशे में है, ठीक है। मतलब क्या आपका कोड भले ही एकदम नया नया हो, ठीक है, कोड मतलब क्या अकाउंट खोलेंगे तो कोड के बेसिस पे ही खोलना है उनको, ठीक है। तो कोड तो बिल्कुल नया नया है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लोग नशे में है, ठीक है। उसके टीम मेंबर उस आपका अकाउंट नहीं ओपन कर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट ओपन हो रहा है तो इस रोबोट के बेस पे हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ ना, ये तो रहा रिक्वेस्ट और रिव्यू की बात। अगर आपका नंबर परमानेंटली में आ जाता है रजिस्टर्ड न्यू नंबर, ठीक है, तो वहां पर भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो यार हो सकता है कि भाई आप इस प्रकार की बैन में हो, या फिर जाने वाले हो, या फिर जा चुके हो, तो यार पहले तो आपका अकाउंट खुल जाता था, बट आज के डेट में क्या हो रहा है ना, यार यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। जब हम मैसेज करते हैं ना, क्योंकि यार अब हम वो रिक्वेस्ट और रिव्यू तो कर नहीं सकते हैं, हम यहाँ पर मैसेज करेंगे अपना ईमेल यूज करके, ठीक है। तो आज के डेट में हमारा जो ईमेल है ना, वो भी व्हाट्सएप टीम के टारगेट में है, ठीक है। यार वो फिल्टर करता है, मतलब ध्यान देना, ठीक है। अब उसको पता है कि यार एक मेल से मतलब क्या एक मेल से कितने सारे अकाउंट खोले जा चुके हैं, ठीक है। तो उस मेल को वो फिल्टर कर देता है, मतलब क्या उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है, ठीक है। अगर आपका कोई एक मेल है अगर उससे 10 से 15 अकाउंट खोले जा चुके हैं, तो वो उस मेल को स्पैम में डाल देता है, मतलब क्या उसका मैसेज तो रीड ही नहीं करेगा। ये क्या बात हुई भाई, ये कोई रूल होता है क्या? एंड यार यहाँ पर भी तो सेम प्रोसेस यूज हो रहा है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड न्यू नंबर है, इसके बाद से आप क्या करोगे, आप करोगे व्हाट्सएप के पास में मेल। अब आप जैसे ही व्हाट्सएप के पास में मेल करोगे तो यार यहाँ पर भी 3 चीजें होंगी, ठीक है। पहला तो भाई यार जब आप मेल कर रहे हो ना, ठीक है, तो यार वहां पर भी आपको कोड को चेंज ही करना है, ठीक है। तो कोड कहाँ चेंज करोगे यार, आज के डेट में तो सारा मेथड बंद है, बट क्या बताऊं मैं, कोड तो अभी भी चेंज होता है, ठीक है। तो यार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोड को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर कोड लगा व्हाट्सएप को कि भाई हाँ ये नया नया वाला है, ठीक है, पहली बार में है, ठीक है, पहली बार तो आपको वो वाला ऑप्शन मिला था रिक्वेस्ट और रिव्यू वाला, दूसरा ऑप्शन आपको ये मिला हुआ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कोड चेंज करके आपने नया नया कोड बना लिया, ठीक है, अगर आपने मेल कर दिया व्हाट्सएप के पास में, ठीक है, तो अगर उसके सिस्टम को लगा, ठीक है, ये समझ लो कि यार ये उसका सिस्टम है, ठीक है, अगर इसको लगा कि यार आपका जो आपने मैसेज किया हुआ है, जहां से मैसेज किया हुआ है वो बिल्कुल नया नया है, मतलब यार उसका पुराने से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, पर ये कुछ सोचता होता नहीं है, ये इसके पास दिमाग ही नहीं है, बस इसके पास में डाटा है, डाटा के बेस पे ये अकाउंट खोल देगा, ठीक है। ये कहेगा भाई मौज करो अकाउंट खुल गया, ठीक है। और जो खोलेगा ना तो यार ये पता क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई यार वी वैल्यू यू आर अ न्यू यूजर, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप एक नए यूजर हो, आप पुराने वाले की तरह गलती नहीं करोगे। ये बस इसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, इसको बस मतलब है कि यार जो मैसेज आ रहा है ना वो नया नया जगह से आना चाहिए, मतलब नया नया डाटा से आना चाहिए, पुराना डिवाइस से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसको बस लगना चाहिए कि हाँ जहां से मैसेज आ रहा है वो नया नया वाला है, ठीक है। तो समझ लो कि यार इसने तो खोल दिया, ठीक है, बट यहीं पर होता है दूसरी बात, ठीक है। अगर आपने जो ईमेल किया हुआ है, ठीक है, वहां पर डाटा वही है, भाई रो रहे हो हमारा अकाउंट बैन हो गया भाई खोल दो, ठीक है, और ये सब कर रहे हो ना, ठीक है, तो ये कहेगा अब तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। आपने कहा हो सकता है भाई गलती हो गई दोबारा से मेल करते हैं, ठीक है, आप गए उसके पास में कहे खोल दो यार अब तो खोल दो, ठीक, क्योंकि यार आप एक बार मिस्टेक कर चुके हो, ठीक है, अब दोबारा से वही काम करोगे, अब क्या करेगा ना, वो तो अकाउंट खोलेगा नहीं और आपको डाल देगा स्पैम में, ठीक है। एंड बात तो सुनो, ठीक है, यहाँ पर तो आपकी ये गलती है, ठीक है। अब बात ये आएगी ना कि यार आपको पहली बार जब आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन मिला था, ठीक है, तो वहां पर क्या था कि भाई पहला तो था कि हाँ आप नए नए हो, बोल दिया, उसको लगा कि भाई आप नए नए हो पुराने वाले हो, बैन कर दिया, उसको लगा कि भाई यार हो सकता है कि भाई आप नए वाले हो पुराने वाले हो, कंफ्यूज हो गया तो उसको भेज दिया टीम के पास में, तो टीम ने तो होल्ड कर दिया, भाई टीम तो नशे में है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, ठीक है, उसको लगा कि भाई यार आप नए नए हो अकाउंट खोल दिया, उसको लगा कि भाई आप नए नए नहीं हो पुराने हो, बैन कर दिया, उसको लगा कि भाई आप पुराने हो बार बार परेशान कर रहे हो, स्पैम में डाल दिया आपका नंबर, उसको लगा
कि भाई आप नए हो कि पुराने हो, पर यहाँ पर उसने कर दिया आपका नंबर होल्ड में, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर होल्ड में है, ठीक है। उसको यहाँ पर अगर उसका टीम एक्टिव होता तो आपका नंबर यहाँ पर भी खुल जाता। एक्टिव ही नहीं है भाई, इसके भी मेरे पास में प्रूफ्स हैं, ठीक है। अगर व्हाट्सएप यहाँ पर इस वीडियो पर स्ट्राइक देता है तो मैं उसको सिंपल सा बोलना चाहूंगा कि भाई स्ट्राइक देने से पहले सोच लेना, ठीक है। क्योंकि यार ये बस एक छोटा सा ट्रेलर है, ठीक है। ये बस एक छोटा सा मुद्दा है, इस पे मत जाना, ठीक है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है। इस पे अगर स्ट्राइक आया ना तो मैं लपेट लूंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये बस ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी लीगल स्ट्राइक वगैरह मैं भी नहीं ले रहा हूँ ना, मैं लीगल एक्शन ले रहा हूँ। बस मैं बता रहा हूँ कि यार ये तुम्हारी गलती है, इसको चाहो तो सुधारो, ठीक है। तुम्हारी टीम सक्रिय नहीं है, उसको सक्रिय करो, क्योंकि यार हमारा इंडियन लॉ भी कहता है। अगर यहाँ पर मेरे इंडिया के ही काफी सारे व्यूवर्स हैं, बट उनको पता नहीं हुआ कि भाई मैं किस लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले वेबसाइट ओपन करने दो, फिर बताता हूँ कौन सा लॉ है। तो यार आज से कुछ साल पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला था। लॉ में ये था कि भाई जिस भी ऐप के 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, जो भी ऐप प्ले स्टोर पर है या फिर किसी भी ऐप स्टोर पर है, बट अगर वो इंडिया में अवेलेबल है, डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला था कि भाई जिस भी ऐप के 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है, उनका एक ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐप हमारे प्ले स्टोर पर है, ऐप स्टोर पर है या फिर कहीं पर भी है, ठीक है। अगर उस ऐप के 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है तो उसका एक ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए। अंडर उस ग्रीवियंस ऑफिसर का काम क्या है कि भाई यार उस ऐप के जो यूजर्स है ना, उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका अकाउंट हैक हो सकता है, उनका अकाउंट मतलब क्या उनके अकाउंट में कोई इशू आ सकता है, उनके वो जिस अकाउंट का यूज कर रहे हैं वो अकाउंट बैन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने यही बोला था कि यार जिस भी ऐप के 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स है ना, उनके पास में होना चाहिए ग्रीवियंस ऑफिसर, ठीक है। अंडर उसका काम ये होना चाहिए ना, अगर वो कंपनी मतलब क्या, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। अगर व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर रही है ना, ठीक है, तो उसको अनबैन करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो प्लेटफॉर्म तो दे रहा है, देखने में तो प्लेटफॉर्म दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया यार अकाउंट उसका रोबोटिक सिस्टम ओपन कर रहा है, उसका टीम मेंबर नशे में है, ठीक है। पर ये बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है। और वो ये सोचता है ना कि भाई सभी लोग वही हैं, मतलब कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, ठीक है। बेटर ठीक है, बोलेगा भी कैसे भाई, स्ट्राइक दे देता है वो, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल लिखाऊंगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यार यहाँ पर हमने सर्च किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ ग्रीवियंस ऑफिसर, तो यहाँ पर हमको रिजल्ट ये मिला है, ग्रीवियंस ऑफिसर मींस द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इंटरमीडियरी फॉर रिसॉल्विंग complaints from its users against violation of the provisions of the IT rules or any other matters pertaining to the computer resources made available by it। मतलब क्या, अगर आप मोटा मोटा अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर सिंपल सा ये है ना, रिसॉल्विंग कंप्लेंट्स फ्रॉम इट्स यूजर्स, मतलब क्या यहाँ पर जो जिस भी ऐप के जो यूजर्स है ना, ठीक है यार, उनके जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करना ही जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ना उनका काम होता है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ पर जिस भी ऐप के ग्रीवेंस ऑफिसर है ना, इन्होंने उसको ऐसा डिजाइन किया है ना, क्या लोगों को लगता है कि भाई ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ना, ये बस बिजनेसेस की हेल्प के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर कोई भी ऐप है, ठीक है, तो उसको उन लोग मतलब क्या, अगर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है, इन लोगों ने ना मतलब क्या अपने जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ना, इनको इस प्रकार से डिजाइन किया है ना, यार लोगों को लगता है यार ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये जो बिजनेसेस है ना उनके डाउट्स को सॉल्व करता है भाई। मतलब यार किस प्रकार के इन लोगों ने मतलब गेम खेल लिया है भाई, ठीक है। बट लीगल में अगर मैं बोलूँ ना तो ये ग्रीवियंस ऑफिसर ही आपके अकाउंट को ओपन करवा सकता है, ठीक है। चाहे आपका फेसबुक बैन हो, आपका गूगल बैन, मतलब क्या आपका जीमेल बैन हो, आपका टेलीग्राम बैन हो, आपका यूट्यूब बैन हो, आपका कुछ भी बैन हो, जो ग्रीवियंस ऑफिसर होता है ना, ठीक है, यही मदद करेगा आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए, ठीक है। बट ग्रीवियंस ऑफिसर का तो कोई नामो निशान नहीं है भाई। तो क्या मतलब इंडियन लॉ को लोग हल्के में ले रहे हैं भाई, मतलब क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये बात करने वाला हूँ ना कि अगर आपका अकाउंट बैन है, अगर आप परेशान हो अपने अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, ठीक है, तो आज के डेट में हमारा जो मेथड चल रहा है उसकी बेसिस पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो आपके अपने अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, ठीक है। तो आइए पहले मैं बताता हूँ कि यार आप इस समय क्या कर सकते हो अपने अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। तो यार जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ऑलरेडी बता ही दिया है कि यार आज के डेट में अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना है ना, ठीक है, तो आपके पास में शुरुआत के वही दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला जब आपको रिक्वेस्ट और रिव्यू का ऑप्शन मिला तभी आपके पास में ये पहला चांस है। दूसरा चांस आपका जब रिक्वेस्ट और रिव्यू का ऑप्शन मिला उसके बाद से जब आप ईमेल करने जा रहे हो ना, ठीक है, पर ये आपके पास में ये दूसरा चांस है। अगर आपने ये दोनों अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक है,
तो आप डायरेक्टली आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका अकाउंट खोल के दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्राइसिंग है वो है 1225, ठीक है। ये हमेशा से यही प्राइस चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। बट यार अगर आपने ये दोनों चीजें कर दी हैं, ठीक है, तो उसके बाद से भी आपका अकाउंट खोला जा रहा है, ठीक है। वो कैसे खोला जा रहा है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा रूल वर्क नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर ना हमारा रूल वर्क करता है, ना ही हम आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। यार हमने आपको बता दिया कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप का टीम सक्रिय नहीं है, ठीक है। अगर हमें आपका अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, तो हम व्हाट्सएप के रोबोट का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यार ये जो रोबोट है ना, ये आपको हाँ ना कर रहा है ना, ठीक है। तो ये हाँ भी कहता है, ठीक है। मतलब क्या ये तो पहले आपको स्पैम में डाल दिया है ना, ठीक है। बट ये इसके पास में फिर से चैट जाता है हमारा, ठीक है। ये कब जाता है, ये एक टाइम पैटर्न होता है, ठीक है। एक कैलकुलेटेड डेट होता है जिसके बाद से सेम चीजें इसके पास में जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें तो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। अगर हमने आपको बोल दिया कि भाई आपका अकाउंट इस डेट को हम खोल के देंगे, तो देंगे ही देंगे, ठीक है। यार हमें मतलब क्या 3.5 साल से अकाउंट को खोल रहे हैं भाई, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से पता है कि यार कब किसका अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1225 है ना, ये उनके लिए है जिनका अकाउंट जस्ट बैन हुआ है, ठीक है। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तुरंत अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आ जाओ, ठीक है। तुरंत तो नहीं खुलेगा, वही है 0 से 35 वर्किंग डेज, ठीक है। इसके लिए है 0 से 35 वर्किंग डेज, ठीक है। एंड यार बाकी जो लोग ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट रिव्यू भी सबमिट कर दिया, उसके बाद से ईमेल भी कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी परेशान है, ठीक है। तो उनके लिए बस सिंपल सा बोलूंगा कि भाई यार आपके लिए है मात्र 500 रुपए, आप पे करो, ठीक है। आपका अकाउंट जैसे ही मौका मिलेगा, मतलब जैसे उसका जो रोबोट है वो एक्टिव होगा, तो आपका अकाउंट भी खोल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना भाई, अभी उसका टीम एक्टिव नहीं है, अभी व्हाट्सएप का जो टीम है ना वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर इस वीडियो पे रीच मिलती है, इस वीडियो पर अगर काफी सारे लाइक्स मिलते हैं, तो वो जैसे हमारे जितने भी ट्रिक्स है ना उनको बैन करता हुआ गया, ठीक है। पर हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर इसको लाइक करो, जो वो गलत कर रहा है उसको यहाँ पर मेंशन करो, ठीक है, तो वो अपनी गलतियों को सुधारे। एंड आप हमसे कांटेक्ट करने के बजाय जो व्हाट्सएप का जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ना, उससे कांटेक्ट करके अपने अकाउंट को ओपन करवा लो। ये तभी पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अंडर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि यार व्हाट्सएप क्या गलत कर रहा है और उसको क्या सुधारना चाहिए, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे, इस वीडियो पे रीच मिलेगी, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका अकाउंट नहीं ओपन हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने रिक्वेस्ट रिव्यू भी सबमिट कर लिया, व्हाट्सएप के पास में ईमेल भी कर लिया, ठीक है। तो उनको मात्र पे करना है हमें 500 रुपए, ठीक है। अगर उनका अकाउंट इस रूल के मुताबिक तो नहीं खुलेगा, ठीक है। उनका अकाउंट मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई यार इनका अकाउंट मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इनका अकाउंट खुलेगा 0 से 60 दिन के बीच में, ठीक है। क्योंकि यार इन अकाउंट खोलने के लिए हमें व्हाट्सएप के रोबोट का हेल्प लेना, ठीक है, उसके टीम का हेल्प नहीं लेना, ठीक है। तो ये जो रोबोट है ना, ये अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग डेज के हिसाब से एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हम सबका अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, सबका जानते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि यार इसके लिए है हमारा 0 से 60 वर्किंग डेज, ठीक है। बस यार इस प्रकार के अकाउंट के लिए, ठीक है। अगर जो लोग हमें ये अमाउंट पे कर रहे हैं, जो लोग हमें ये वाला अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनका अकाउंट इस डेज के भीतर में ओपन नहीं होता है, सपोज करिए कि अगर ओपन नहीं होता है, ठीक है, तो यार इनका अमाउंट भी रिफंड किया जाएगा, वो होगा मात्र 725 रुपए इनका अमाउंट रिफंड किया जाएगा, ठीक है। तो यार इनका जो अमाउंट होगा, अगर ये हमें 1225 पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनका अकाउंट 0 से 35 वर्किंग डेज के भीतर में नहीं ओपन हुआ, ठीक है, तो इनको इतना अमाउंट रिफंड किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा न्यू रूल है, ठीक है। और जो बचेगा, जो 500 रुपए बचेगा, ठीक है, वो इस रूल के तहत ओपन किया जाएगा कि यार क्या ही किया जाए भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टिक तो चल नहीं रहा है, ठीक है। यार व्हाट्सएप का जो टीम है पहले तो सक्रिय था, ठीक है। यार जब हम कोड भेजते हैं ना, जब हम कोड को चेंज करके भेजते हैं ना, ठीक है, तो अगर उसको व्हाट्सएप का टीम मेंबर ही देखेगा ना, ठीक है, तो उसको ये नहीं कह सकता कि यार ये पुराना होगा, उसको नया ही कहना पड़ेगा, और जब नया कहेगा तो अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। बट यार क्या ही कहा जाए, यार उसका टीम मेंबर ही एक्टिव नहीं है तो क्या कहोगे, ठीक है, उसको क्या कहोगे बताओ। तो यार अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ ना, ठीक है, तो अगर आपको अपने अकाउंट को ओपन करवाना है, ठीक है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला तो आप 1225 पे करो, उसके लिए जो वर्किंग डेज है वो है 0 से 35 वर्किंग डेज। अगर इतने दिनों के बीच में नहीं खुलता है, ठीक है, हम आपसे लेंगे मात्र 25 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड आपका ये जो जैसे 35 डेज कंप्लीट होता है, ठीक है, आपका 725 रिफंड कर दिया जाएगा, 500 रुपए होल्ड ऑन पे रखेंगे। अंडर ये जो 25 डेज एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, ठीक है, ये उसके रोबोटिक सिस्टम के बेसिस पे हम आपका अकाउंट ओपन करके दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर आपने हमें पेमेंट किया, आपका अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, ठीक है, तो अब हम भी आइंस्टाइन नहीं है, ठीक है। यार व्हाट्सएप का टीम मेंबर एक्टिव नहीं है, अगर एक्टिव होता तो हम यही गारंटी लेके चलते, ठीक है। तो यार
उनके लिए बोलूंगा जो कि सब कुछ ट्राई कर लिए हैं, अभी भी परेशान है, खुलेगा नहीं खुलेगा, ठीक है। वो लोग पेमेंट करेंगे मात्र 500 रुपए, ठीक है। एंड हमें टाइम देंगे बस 0 से 60 दिन का, ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इससे ज्यादा तो जाने ही नहीं देंगे हम, ठीक है यार। बीच में हमें पता है कि यार वो कब मौका आता है, ठीक है। तो हम बस अपना मेथड यूज करेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो यार वो लोग 500 पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, अब एक और बात आती है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई यार आज के डेट में अगर आपका अकाउंट बैन हो गया, ठीक है, तो खोलने के लिए व्हाट्सएप का टीम सक्रिय नहीं है, ठीक है। वो सक्रिय तभी होगा जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे और यार इसको थोड़ा सा शेयर करोगे, ठीक है। और इसमें कमेंट करोगे कि यार आखिर में व्हाट्सएप गलत क्या कर रहा है, तब तो वो सही करेगा अपना, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि यार ये सब तो चल नहीं रहा, ठीक है, अगर मैं बात करूं ना कि यार अभी भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार व्हाट्सएप बैन हो जा रहा है, ठीक है, बैन हो रहा है भाई, महीने महीने दिन तक तो बैन ही पड़ा रहा जा रहा है, ठीक है। आपका धंधा एकदम स्लो हो चुका है, ठीक है। तो अभी अगर आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो आप किस प्रकार से बिजनेस करते हो, ठीक है, पहले आप मुझको वो बताओ, ठीक है। हो सकता है कि भाई आप क्या करते हो ना, आप नए नए लोगों के पास में जाते हो, ठीक है। आप जैसे किसी के ग्रुप में किसी के ग्रुप में चले गए, ठीक है, उन मेंबर्स को ग्रैब किया एंड उनके पास में बल्क मार्केटिंग करने लगे, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है बल्क मार्केटिंग करना, ठीक है, और बल्क मार्केटिंग से बेटर है ग्रुप मार्केटिंग, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई यार ये ग्रुप मार्केटिंग क्या होता है यार, ठीक है। तो ग्रुप मार्केटिंग मतलब क्या, इसको हमने क्रिएट किया है, ठीक है, आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यार हमारे पास में काफी सारे टीम मेंबर्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यार आपके पास में जो डेटा है ना, ठीक है, आप वो डेटा ला के हमें दोगे, ठीक है। तो हम उस डेटा को आपके ग्रुप में मतलब क्या अपने टीम मेंबर्स की हेल्प से, ठीक है, उस ग्रुप में उनको एज ए मेंबर ऐड करवा देंगे, ठीक है। एंड जो आपके पास में जो डेटा है ना, ठीक है, आपके पास में क्या डेटा है, आपके पास में जो डेटा है ना वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का डेटा है, ठीक है। आप उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं जानते हो, ठीक है। अगर आपके पास में उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती ना, ठीक है, तो व्हाट्सएप को लगता है कि यार आपके पास जो डेटा है ना, ठीक है, वो आप कहीं ना कहीं से मतलब यार वो सामने वाले ने खुद ही आपको अपना डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि यार ये मैं कह रहा हूँ तो यार ऐसे तो आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट यार जो मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, ये यार ये रियली मतलब क्या ही बताया जाए, ये रियली आपके लिए मतलब बेस्ट हो सकता है अगर आपको अपना बिजनेस बल्क मार्केटिंग को कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। बल्क मार्केटिंग को हटाओ, ग्रुप मार्केटिंग को कंटिन्यू करो, ठीक है, ये हमारे बेस, ठीक है। एंड अगर आपके बिजनेसेस में यूजर खुद चल के आता है आपके पास, चाहे वो आप एडवर्टीजमेंट करते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, ठीक है, अगर आपका कस्टमर आप तक खुद चल के आता है, आप नहीं जाते हो उसके पास में, ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए जो हमारा जो अकाउंट है ना, ये जो देख रहा है ना, ठीक है, ऐसा ही आपको एक अकाउंट बनवाना चाहिए, ठीक है। ये आप कैसे बनवाओगे, ठीक है, तो यार इसके बारे में भी मैं वीडियो तो बना दूंगा, ठीक है, बट सिर्फ तभी जब इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर वगैरह सब कुछ मिलेगा, सिर्फ तभी बताऊंगा कि यार ऐसा भी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।